आजकल मधुमेह डायबिटीज की बीमारी आम बीमारी है। डायबिटीज भारत में 5,70,00,000 लोगों को है और 3 करोड़ लोगों को और हो जाएगी अगले कुछ सालों में। सरकार ये कह रही है हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है डायबिटीज से, और कॉम्प्लिकेशन तो बहुत हो रहे हैं। किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। कॉम्प्लिकेशन बहुत है जो खतरनाक है। मधुमेह डायबिटीज एक खतरनाक रोग है। रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ा हुआ मिलता है। इन मरीजों में रक्त कोलेस्ट्रॉल वसा के अवयव के बढ़ने के कारण ये रोग होता है। इन मरीजों में आँखों, गुर्दों, स्नायु, मस्तिष्क, हृदय के क्षतिग्रस्त होने से इनके गंभीर, जटिल, घातक रोग का खतरा बढ़ जाता है। भोजन पेट में जाकर एक प्रकार के ईंधन में बदलता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यह एक प्रकार की शर्करा होती है। ग्लूकोज रक्त धारा में मिलता है और शरीर की लाखों कोशिकाओं में पहुंचता है। अग्नाशय ग्लूकोज उत्पन्न करता है। इंसुलिन भी रक्तधारा में मिलता है और कोशिकाओं तक जाता है। मधुमेह बीमारी का असली कारण जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, आपकी मधुमेह कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। जब आपके रक्त में वसा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तब रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं के चारों ओर वो चिपक जाता है और खून में मौजूद इंसुलिन कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। इंसुलिन की मात्रा तो पर्याप्त होती है, किंतु इससे रिसेप्टरों को खोला नहीं जा सकता है। अर्थात पूरे ग्लूकोज को ग्रहण कर सकने के लिए रिसेप्टरों की संख्या कम हो सकती है। वो इंसुलिन शरीर के किसी भी काम में नहीं आता है, जिस कारण से शरीर में हमेशा शुगर का स्तर हमेशा ही बढ़ा हुआ होता है। जबकि जब हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं, तब वो इंसुलिन नया नया होता है तो वह कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मधुमेह का रिश्ता कोलेस्ट्रॉल से है, न कि शुगर से। जब संभोग के समय पति पत्नी आपस में नहीं बनाकर रख पाते हैं या संभोग के समय बहुत तकलीफ होती है, समझ जाइए मधुमेह हो चुका है या होने वाला है। क्योंकि जिस आदमी को मधुमेह होने वाला हो, उसे संभोग के समय बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि मधुमेह से पहले जो बीमारी आती वो है सेक्स में प्रॉब्लम होना। मधुमेह रोग में शुरू में तो भूख बहुत लगती है, लेकिन धीरे धीरे भूख कम हो जाती है, शरीर सूखने लगता है, कब्ज की शिकायत रहने लगती है, अधिक पेशाब आना और पेशाब में चीनी आना शुरू हो जाती है और रोगी का वजन कम होता जाता है। शरीर में कहीं भी जख्म घाव होने पर वह जल्दी नहीं भरता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? राजीव भाई की एक छोटी सी सलाह है कि आप इंसुलिन पर ज्यादा निर्भर ना करें, क्योंकि यह इंसुलिन डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है। साइड इफेक्ट्स बहुत है इसके। इस बीमारी के घरेलू उपचार निम्नलिखित हैं। आयुर्वेद की एक दवा है जो आप घर में भी बना सकते हैं। 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम करेले के बीज, 150 ग्राम जामुन के बीज, 250 ग्राम बेल के पत्ते जो शिव जी को चढ़ाते हैं, इन सब को धूप में सुखाकर पत्थर में पीसकर पाउडर बनाकर आपस में मिला ले। यही औषधि है। औषधि लेने की पद्धति: सुबह नाश्ता करने से 1 घंटे पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले, फिर शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले ले। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर खाना खाने से पहले गर्म पानी के साथ आपको लेना है। 1.5-2 महीने अगर आपने ये दवा ले लिया, ये औषधि बनाने में 20 से 25 रुपया खर्च आएगा और ये औषधि 3 महीने तक चलेगी और उतने दिनों में आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। सावधानी: शुगर के रोगी ऐसी चीजें ज्यादा खाए जिसमें फाइबर हो, रेशे ज्यादा हो। हाई फाइबर लो फैट डाइट, घी तेल वाली डाइट कम हो और फाइबर वाली ज्यादा हो। रेशेदार चीजें ज्यादा खाए। सब्जियां में बहुत रेशे है वो खाए। दाल जो छिलके वाली हो वो खाए। मोटा अनाज ज्यादा खाए। फल ऐसे खाए जिनमें रेशा बहुत है। चीनी कभी ना खाए। डायबिटीज की बीमारी को ठीक होने में चीनी सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन आप गुड़ खा सकते हैं। दूध और दूध से बनी कोई भी चीज नहीं खाना। प्रेशर कुकर और एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना ना बनाएं। रात का खाना सूर्यास्त के पूर्व करना होगा। जो डायबिटीज आनुवंशिक होते हैं वो कभी पूरा ठीक नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल होता है। उनको ये दवा पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, पर जिनको आनुवंशिक नहीं है उनका पूरा ठीक होता है।